बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक दूसरे का हालचाल जानने तथा अपने विचारों व महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि अभी थोड़ा समय बदल गया है ना। अब हम पत्रों की जो आवश्यकता है हमें महसूस नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों में कुरियर में लेटर और ये पत्र जो है चलते हैं। लेकिन पहले पुराने समय में जब तक ये मोबाइल नहीं आए थे, जब तक इंटरनेट नहीं था, लोग मतलब 4-4 5-5 दिन तक पत्र का वेट इंतजार करते थे। पत्रों के माध्यम से ही क्या होता था, बातचीत होती थी, दूसरे का हालचाल पता चलता था। इवन घर में जो हमारे डॉट फोन होते हैं, जो बीएसएनएल जो वायर वाले होते हैं, वो फोन भी घर में अवेलेबल नहीं होते थे। तो तब तक जो है पत्रों के द्वारा ही बातचीत होती थी, चाहे 8 दिन में पत्र पहुंचे, चाहे 10 दिन में पहुंचे। ठीक है, लेकिन आजकल सुविधा इतनी हो गई है, आजकल हम व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, है ना। और फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हैं। और इतना ही नहीं कि हम व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके कनेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब आमने सामने बात भी कर सकते हैं। तो पत्रों का आजकल भी है। ऑफिशियली जो हम वर्क करते हैं, जो कार्यालय काम जो होते हैं, जो कार्यालय काम होते हैं, उनमें ज्यादातर पत्रों का ही योगदान है। ठीक है, तो दूर रहने वाले मित्र, सगे संबंधी जिनसे बार बार मिल पाना संभव नहीं होता, उनकी कुशल मंगल की जानकारी हम पत्र के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, पत्र लेखन एक कला है जिसे सभी व्यक्तियों को अवश्य आना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र के प्रारूप, भाषा की स्पष्टता, सहजता तथा बोधगम्यता का विशेष महत्व है। पत्र कैसे लिखें, आइए जानें। पत्र लेखन के नियम। पत्र में काट छांट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पत्र सदैव साफ सुथरा एवं शुद्ध भाषा में लिखा जाना चाहिए। पत्र भेजने वाले को अपने गांव, शहर का नाम, पिन कोड नंबर तथा उस दिन की तिथि, अवश्य तिथि मतलब दिनांक, डेट डालनी चाहिए। पत्र पाने वाले का पता भी स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें न लिखकर केवल काम की ही बातें लिखनी चाहिए, ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। संबंधों के आधार पर अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर बोलते हैं इनको, और अनौपचारिक मतलब इनको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र नौकरी, कार्यालय, अधिकारियों, अपरिचित व्यक्तियों और व्यापार से संबंधित होते हैं। अनौपचारिक अनौपचारिक पत्र जान पहचान के व्यक्तियों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पत्र लेखन के कुछ नमूने, कुछ सैंपल। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिन के रोगावकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली 110022। विषय 3 दिन के रोगावकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मुझे कल रात्रि से ज्वर आ रहा है। ज्वर मतलब बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूरा आराम करने की सलाह दी है। अतः मैं दिनांक 5 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक स्कूल आने में असमर्थ। कृपया आप मुझे 3 दिन का रोगावकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शुभम अग्रवाल, कक्षा 4 पे, दिनांक 5 जुलाई 2025। ठीक है, ये हुआ ये फॉर्मल लेटर। अब ये है इनफॉर्मल लेटर। अपने मित्र को कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखती। ये अनौपचारिक पत्र है। 15 कृष्णानगर, दिल्ली 110051, दिनांक 13 अगस्त 2025। प्रिय सूरज, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ ठीक होंगे। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सफलता हम सबके लिए गौरव की बात है। मेरी ओर से पिताजी और माताजी को बधाई देना
पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र अधीर राठौर। है ना, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल दोनों हुए। देखिए इसी तरह से अपने मोहल्ले की गंदगी हटवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखें जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत की गई है। अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र, टूटी सड़क की मरम्मत हेतु पत्र, ठीक है, सीवर का चौक होना, खराब स्ट्रीट लाइट के विषय में पत्र। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इतने सारे नमूने आपको दिए हैं, आप बहुत अच्छे से इनका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ 2 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका आपको ये इसमें लिखे हुए हैं, आपको इनका अपने विचार में अपनी तरह से इनका पत्रों का लिखना है जब। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।